तुर्खम बॉर्डर जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बहुत अहम बॉर्डर माना जाता है, उसको सील कर दिया गया है। चतराल पे जो पाक अफगान के बीच झड़पें हुई हैं और इस दफ़ा टीटीपी ने सैकड़ों की तादाद में आकर जो है पाक आर्मी को और हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया है। और सीखना कुछ नहीं चाहते। हमारी जो मुनाजराना सलाहियतें हैं ना, जो पोलेमिकल स्किल्स हैं, वो कुछ और हो ना हो, वो बड़ी आला दर्जे की हैं। तो हम जो है मुनाजराबाजी में अपना कोई सानी नहीं रखते। जो नॉर्थन एरिया है उसको 10 देहातों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, ये जो कल उन्होंने स्ट्राइक की है। मैडम, इसमें एक सिंपल सी बात है कि अमेरिका इन्वॉल्व है या नहीं है। वो सबको पता है कि अमेरिका किस वजह से इन्वॉल्व है। या वो अफगानिस्तान को बेस बना के पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेस बना के अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। ये जो हमने बनाया हुआ है ना अजली दुश्मन वाला कॉन्सेप्ट, इससे निकलने की जरूरत है और अपने हालात को असिरे नौ देखने की जरूरत है। अब हमारे कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड एम्बेसडर ऐसे हैं के बदले में हमें क्या मिल रहा है कि उसके बदले में पाकिस्तान में आप देख लें कि तुर्कम बॉर्डर हो गया, चमन बॉर्डर, इस साइड पे आप जितना भी देख लें कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो एफसी पे अटैक करते हैं या वो किसी और पे अटैक करते हैं, उनको बदले में हम क्या दे रहे हैं और वो हमें बदले में रिवार्ड क्या दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान पर तालिबान ने अटैक किया है और पाकिस्तान के कई गांव ऐसे हैं जिस पर तहरीके तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अब पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, जो कि अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में अटैक कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, जो तालिबान है पाकिस्तान का पाला हुआ है और जो तहरीके तालिबान है तालिबान का छोटा भाई है, ये पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर इसने कब्जा कर भी लिया है। आप देखें इस वीडियो में पाकिस्तान के जो लोग हैं क्या कह रहे हैं इस पर। अफगान और पाकिस्तान के बीच जो झड़पें हुई हैं उसके बाद जो तुर्खम बॉर्डर जो है सील कर दिया गया है, इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी पे अगर इसके असरात को देखा जाए तो आज तक हमने शुरू से जो है अफ़गानियों को यहाँ पे पनाह भी दी है। अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 20 लाख के राउंड अबाउट इनके रेफ्यूजीज़ हैं और जिनको हमने बगैर आईडी कार्ड्स के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर वीज़ा के हमने पाकिस्तान में उनको पनाह दी हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें तो कोई रेडी वाला भी पठान मिल जाए तो हम उसको खान साहब कह के बात करते हैं, हमने उसको कभी वो करके बात नहीं की है। तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है कि उसके बदले में पाकिस्तान में आप देख लें कि तुर्कम बॉर्डर हो गया, चमन बॉर्डर, इस साइड पे आप जितना भी देख लें कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो एफसी पे अटैक करते हैं या वो किसी और पे अटैक करते हैं, उनको बदले में हम क्या दे रहे हैं और वो हमें बदले में रिवार्ड क्या दे रहे हैं। हमें आज तक उनसे अफगानियों से कोई रिवार्ड नहीं मिला। हमारी आलमी सतह पे कहीं पे क्रिकेट में भी हार हो जाए तो वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और अफगानिस्तान में मिठाइयाँ बट रही होती हैं। ये सारी ज़िंदगी और सारी दुनिया की फलाह जो है वो पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे ली हुई है, या पाकिस्तान ने ही सारी दुनिया के दुख और उनको लेकर और बदले में जो है हर जगह से धक्के खाने और हर जगह से अपने ऊपर हमले करवाने हैं। अफगानियों ने पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी फैलाई। ISIS को देख लें, दाइश को देख लें आप, वो TTP को सपोर्ट करता है और TTP ने आके पाकिस्तान के अंदर हमेशा अटैक्स किए। तालिबान को आके फॉरेन फंडिंग होती है और वो सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको प्लांट किया जाता है पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान में आके हमारी सालमियत पे, हमारी जो है हमारे अमन के लिए वो ख़तरा बने। और फिर भी अगर आप कहें कि इस पे हमारे मुआशी हालात ख़राब हो जाएंगे या हमारी ट्रेड रुक जाएगी या हमारे मामला, तो भाई हमें ऐसी ट्रेड नहीं चाहिए जिसके बदले में हमें अपनी फंडिंग लगा के अपने यहाँ पे जवानों की जानें देनी पड़े या हमें अपने मुल्क के हालात ख़राब करने पड़े या हम ग्रेड लिस्ट से जो है वो ना निकल पाएँ। तो वो ऐसे हमें अफगानी ट्रेड नहीं चाहिए। और इसके अगर असरात देखे जाएँ तो मेरे ख्याल से हमारी इकॉनमी पे कोई इस पर असरात नहीं आने वाले हैं या हम कोई जो है वो हमारी रोज़ी रोटी बंद नहीं होने वाली है। हम अगर अभी 75 साल गुजार के हमने हर हालात में जो है वो अपनी मीशत को इस हवाले से स्ट्रॉन्ग किया है, तो हम जो है वो आज तक जो है वो अफ़गान के लिए करते ही रहे हैं कुछ ना कुछ। हमने उनसे लिया कुछ नहीं है, हमें उनका इनका मसला शुरू से ये है कि अमेरिका के साथ जो है पाकिस्तान ने मिल के जो है अफगान जंगों में हिस्सा लिया और ये भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने डॉलर लिए, शायद इस वजह से वो जो है हमारे साथ दोस्ती के मूड में नहीं है। और साथ साथ पाकिस्तान का जो नॉर्थन एरिया है उसको 10 देहातों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, ये जो कल उन्होंने स्ट्राइक की है। मैडम, इसमें एक सिंपल सी बात है कि अमेरिका इन्वॉल्व है या नहीं है। वो सबको पता है कि अमेरिका किस वजह से इन्वॉल्व है। या वो अफगानिस्तान को बेस बना के पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेस बना के अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। उनके जो फौजी अड्डे थे एक वक्त पे थे, नो डाउट, वो 2000 जो है वो 12-13 के राउंड अबाउट उनका टाइम था वो तब। उसके बाद से आप मुल्की हालात देखें कि इस टाइम पे अमेरिकन बेस अभी भी स्टिल अफगानिस्तान है। इंडियन बेस आप देखें, इंडिया का 45% जो बजट है वो इन्वेस्टेड है यहाँ पे हमारे अफगानिस्तान में। नहीं, इतना नहीं है, कोई 3 बिलियन के करीब, 3 बिलियन के राउंड अबाउट है।
वो अफगानिस्तान का तो 45% बन रहा है ना। तो वो आप यहाँ पे देखें कि इंडिया अगर वहाँ पे फंडिंग कर रहा है, वहाँ पे इंडिया उनकी कंपनीज को खरीद रहा है, उनकी हुकूमत को जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? वो पाकिस्तान की कोई हमायत के लिए कर रहा है। चले मान लिए इंडिया तो ज़ाहिर है हम कह रहे हैं कि जो हमारी उससे दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, वो कर रहा है, जो अपने तौर पे वो करेगा, लेकिन हमें भी तो अपने तौर पे कुछ करना चाहिए। अब देखिए अफगान जो है इंडियन को अपना दोस्त मानते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप देखते हैं क्रिकेट मैच जब होता है अफगानियों ने इंडिया के झंडे उठाए होते हैं, और इंडिया जीत जाए कहते हैं फिर भी हम जीते हैं, अफगानिस्तान जीत जाए तो कहते हैं ये भी इंडिया की जीत है। इतना क्लोज रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहेंगे? इतने क्लोज रिलेशनशिप की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात है उनके माशी हालात। हाँ। उनकी मईशत साझी है, उनके दुख दर्द साझे हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि उम्मत मुसलमान का दर्द पाकिस्तानियों के दिल में जितना है उतना वो हमारे जो है वो अफगानियों के दिल में है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी ट्रेड सारी इंडिया के साथ है, उनको कंट्रोल इंडिया करता है। वहाँ पे बैठ के अटैक्स आप देख लें कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो डायरेक्टली इंडियन को एक भी इन्वॉल्व है। सीखना कुछ नहीं चाहते। हमारी जो मुनाजराना सलाहियतें हैं ना, जो पोलेमिकल स्किल्स हैं, वो कुछ और हो ना हो वो बड़ी आला दर्जे की हैं। तो हम जो है मुनाजराबाजी में अपना कोई सानी नहीं रखते। ईस्ट पाकिस्तान का मुझे याद है कि जब लोगों ने कहा कि यार ये मुश्किल है इन दोनों हिस्सों का इकट्ठे रहना, तो हमारे एक बहुत बड़े आलिम फाजल आदमी थे, मुनाजराबाजी में बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा अमेरिका की भी तो 2 रियासतें हैं जो अलहदा हैं उससे, अलास्का और हवाई। यानी वो दूर की कोड़ी ले आएंगे, अपने मसाइल पे गौर नहीं करेंगे कि भाई हम अमेरिका नहीं है, हमारे हालात और हैं, हमारे यहाँ ज़बानों का मसला है, वहाँ पे ज़बानों का मसला भी नहीं था, कल्चर्स का मसला भी नहीं था। तो हम ये अनफॉर्चुनेटली हमारा एक है मसला कि हम मुनाजराबाजी से जंग जीतने की कोशिश करते हैं, और हमारे तराने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। आपको याद होगा कि 65 के और फिर 71 के जो तराने थे, वो आप सुने तो लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत मुल्क ही कोई नहीं है। एक तराना था, साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने। तो ये जो है लफाजी, इस लफाजी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सर यूरोप के एक मुल्क की, गलबन हंगरी की एक प्रोवर्ब है कि अगर आपको एक शख्स कहे ना कि तुम नशे में हो तो उसकी परवाह ना करो, लेकिन अगर 2 लोग कहें ना तो फिर थोड़ा सीरियसली लो, और अगर 3 लोग ये कह दें तो फिर जाके घर बैठ जाओ, जब तक नशा ना उतरे बाहर ना निकलो। तो हम जो है पूरी दुनिया भी अगर कह रही हो तो हम उसकी भी परवाह नहीं करते। तो इस चीज ने भी हमें बहुत खराब किया है। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमारी जो तरजीहात हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, और ये जो हमने बनाया हुआ है ना अजली दुश्मन वाला कॉन्सेप्ट, इससे निकलने की जरूरत है और अपने हालात को आज सिरे नौ देखने की जरूरत है। अब हमारे कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड एम्बेसडर ऐसे हैं जो हमें, जो आपने कहा जैसे, वो हर वक्त पर उम्मीद होते हैं, ऑप्टिमिज्म का इजहार करते हैं। ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसकी कोई बुनियाद हो तो। अगर ऑप्टिमिज्म की कोई बुनियाद नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, तो वो फिर स्टुपिडिटी है, वो हमाकत है। तो इसमें मैं आपसे एग्री करता हूं